सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी कैफ़े। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2022 के जो भी आपका पोस्ट है, ठीक है। तो पोस्ट वाइज जो हम लोग एज लिमिट एंड उसके सैलरी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन जो कल ही आ चुका था। तो काफ़ी सारे लोगों ने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, जिसमें कि आपका एज लिमिट एंड जो सैलरी है उसको लेकर के मतलब थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ है तो उसमें थोड़ा बहुत यहाँ पर लेंदी दिया गया है, ठीक है। जिससे कि बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा कि किस पोस्ट के लिए कितना एज लिमिट होना चाहिए। तो इसीलिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आ चुका हूँ एज लिमिट के ऊपर ही, ठीक है। तो अगर आप एसएससी सीजीएल 2022 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जो इस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। इसमें आपको सैलरी एंड साथ ही साथ आपको हम लोग एज लिमिट बताने वाले हैं पोस्ट वाइज, ठीक है, ताकि जो भी आपके मन में डाउट होगा एज लिमिट को लेकर के एंड सैलरी को लेकर के आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। एंड ये सब तो आपको पता ही होगा कि 17 तारीख यानी कल से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। बढ़ते हैं हम लोग हमारे मेन मुद्दे की तरफ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जितने भी पोस्ट हैं उनके हिसाब से जो है यहाँ पर एज लिमिट आपका दिया गया है एंड सैलरी दिया गया है। बात करते हैं यहाँ पर जो है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ठीक है। ये दो पोस्ट है जिसका जो सैलरी है, सबसे पहले बात करें तो 47,600 से लेकर के 1,51,100, ठीक है। ये इनका सैलरी है। स्टार्टिंग सैलरी 47,600 एंड ये जो सैलरी आपका इन हैंड सैलरी है, ठीक है। 47,600 से स्टार्ट होकर के 1,51,100 तक आपका जाएगा, ठीक है। इसमें एज लिमिट की बात करें, देखिए मिनिमम आपका जो है 18 ईयर होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 18 ईयर एंड मैक्सिमम जो है आपका 30 ईयर होना चाहिए, उससे ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब जाकर के आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड नेक्स्ट यहाँ पर बात कर रहे हैं थर्ड पोस्ट की। यहाँ पर दिखाया गया असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। उसके बाद ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है। तो देख सकते हैं इधर है सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस जो डिपार्टमेंट है उसमें ये पोस्ट है। उसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो का यहाँ पर पोस्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मतलब आपको पता होगा कि ये जो है सेंट्रल लेवल का यहाँ पर जॉब है। तो आपको ऑल ओवर जो सेंट्रल में जितने भी डिपार्टमेंट होंगे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के, तो उसमें आपको यहाँ पर जॉब मिलेगा, ठीक है। तो हर एक डिपार्टमेंट के हिसाब से यहाँ पर जो आपका बताया गया है कि यहाँ पर जो आपका एज लिमिट है वो आपका 20 से लेकर के 30 साल के बीच में होना चाहिए, ठीक है। 30 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, मिनिमम आपका 20 साल होना चाहिए, ठीक है। तो यही आपका एज लिमिट होने वाला है इन सभी के लिए, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो गया, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स हो गया। यहाँ पर काफ़ी सारे हैं। इनका सैलरी आप देख सकते हो 44,900 टू 1,42,400, इतने के बीच में आपका जो सैलरी रहने वाला है इन सभी पोस्ट के लिए, ठीक है। नंबर 3 से लेकर के नंबर 17 तक जितने भी पोस्ट है उनके लिए यहाँ पर जो सैलरी ये दिया गया है। एंड जो एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपका जो मिनिमम 20 साल होना चाहिए एंड मैक्सिमम आपका 30 ईयर होना चाहिए, ठीक है। यही इनका एज लिमिट है। एंड दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, मतलब जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस पोस्ट को देखिएगा, उस डिपार्टमेंट को देखिएगा एंड उसके सामने जो भी आपका एज लिमिट दिया रहता है तो उसके अनुसार से ही आपका एज होगा एंड जो सैलरी आपका ऊपर दिया रहेगा वही आपका होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं असिस्टेंट हो गया, डिविजनल अकाउंटेंट हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, ठीक है। ये सारे जो जितने भी पोस्ट हैं उनके लिए स्टार्टिंग सैलरी 35,400 से लेकर के 1,12,400 के बीच में आपका रहेगा, ठीक है। एंड इधर आपका डिपार्टमेंट दिया रहेगा, तो डिपार्टमेंट भी आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड इसी एज लिमिट की बात करें तो देख सकते हैं नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, यानी कि 30 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। मिनिमम आपका 18 साल या फिर 20 साल 18 साल होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं नीचे आपको बताऊंगा अभी कि एक एग्जैक्ट जो है टाइम पीरियड जिसके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ लाई करना चाहिए हर एक मतलब पोस्ट के लिए, वो हम अभी आपको नीचे बताने वाले हैं। तो उसके लिए बने रहिए वीडियो में, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा एज लिमिट को लेकर के, ठीक है। क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजिंग तौर पर आपका दिया गया है, तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। तो इसमें आपका डाउट जो है ज़रूर सॉल्व होने वाला है। तो इन सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर दिया गया है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं ऑडिटर के लिए, ठीक है। तो जितने भी डिपार्टमेंट है ऑडिटर में तो उनके लिए मिनिमम 18 ईयर एंड मैक्सिमम आपका 27 ईयर होना चाहिए। इसके सैलरी जो है 29,200 से स्टार्टिंग होकर के 92,300 तक आपका जाएगा ऑडिटर के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंटेंट का भी पोस्ट है एंड जूनियर अकाउंटेंट का भी पोस्ट है, तो उनके भी लिए भी यहाँ पर सेम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 23 से लेकर के 28 तक जितने भी पोस्ट हैं उनके लिए सेम यहाँ पर रहने वाला। सैलरी आपका 29,200 से स्टार्ट होकर के 92,300 तक एंड जो आपका एज लिमिट है 18 से लेकर के 27 साल के बीच में, ठीक है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं। उसके बाद और भी यहाँ पर है, तो जैसे कि यहाँ पर पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट, ये पोस्ट इस बार ऐड हुआ है, ठीक है। इसके पहले बस CHSL में था, ठीक है। तो इस बार ऐड हुआ है जिसमें कि आपका एज लिमिट यहाँ पर 18 से लेकर के 27 साल के बीच में रहेगा। इसका सैलरी ऊपर दिया गया है 25,500 से स्टार्टिंग होकर के 81,100 तक जाएगा, ठीक है। एंड सभी पोस्ट जो आपको ग्रेजुएट लेवल पर है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको पता होगा कि अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है तो आपको अप्लाई कर सकते हो ये सारा चीज़ के लिए, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी पोस्ट है जिसमें कि कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, तो उसे मैं डिस्कस नहीं करूँगा। आई होप कि आपको उसके बारे में पता होगा जो भी बाकी वीडियोस बनाए होंगे उसमें, ठीक है। लेकिन अगर नहीं पता तो फिर से अगर चाहते हैं कि मैं फिर से एक एसएससी सीजीएल के ऊपर डिटेल वीडियो लाऊँ तो मैं आपको ज़रूर उस पर लाऊँगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको कमेंट करना है।
इसके बाद टैक्स असिस्टेंट है, सब इंस्पेक्टर है, अपर डिवीज़न क्लर्क है। तो ये जितने भी पोस्ट है उनके लिए मिनिमम 18 से लेकर के 27 ईयर तक आपका एज लिमिट होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यार, कंफ्यूज नहीं होना है, पहले आपको डिसाइड करना है कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उस पोस्ट पे यहाँ पर आओ। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे टैक्स असिस्टेंट एंड CBDT डिपार्टमेंट में मुझे मतलब भरना है, इसके लिए मैं पोस्ट अप्लाई करना चाहता हूँ। तो इसमें आपको आना है एंड यहाँ पर आपको देखना है कि हाँ, इसका जो एज है 18 से लेकर के 27 साल के बीच में होना चाहिए, ठीक है। इसका सैलरी भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इतना आपका सैलरी रहेगा। तो इस तरीके से आपको चेकआउट करना है। अब चलिए दोस्तों, एक टाइम पीरियड भी बताया गया कि हाँ, ये जैसे कि किस पोस्ट के लिए कितने से कितने के बीच में आपका जो है डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तब जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो देख सकते हो जो भी पोस्ट में 18 से लेकर के 27 साल आपका दिया गया है, ठीक है, यानी कि मिनिमम एज 18 एंड मैक्सिमम एज जो है 27 ईयर दिया गया जिस भी पोस्ट के सामने। तो उसके लिए आपका यहाँ पर बताया गया टाइम एंड पीरियड की 2/1/1995 से लेकर के आपका जो है 1/1/2004 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ठीक है। ना तो इसके पहले होना चाहिए, यानी कि 2/1/1995 के पहले जो नहीं होना चाहिए एंड 1/1/2004 के बाद नहीं होना चाहिए, इसी के बीच में आपका होना चाहिए। तब जो है जो भी 18 से 27 साल के बीच में जितने भी पोस्ट हैं उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एंड वहीं 20 से 30 साल वाले जितने भी पोस्ट हैं तो उनके लिए 2/1/1992 से लेकर के 1/1/2002 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। 18 से लेकर के 30 साल के बीच में यहाँ पर देख सकते हैं 2/1/1992 से लेकर के 1/1/2004 के बीच में डेट ऑफ बर्थ अगर आता है तो आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से लेकर 32 साल के बीच में जितने भी पोस्ट होते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको जो 2/1/1990 से लेकर के 1/1/2004 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। एंड ये जो है सारे के सारे जनरल कैटेगरी के लिए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन भी दिया जाता है गवर्नमेंट के अनुसार। तो देख सकते हैं SC/ST वालों को 5 साल का, OBC वालों को 3 साल का, फिजिकली हैंडीकैप जो कि अनरिजर्व्ड है उनके लिए 10 साल का, फिजिकली हैंडीकैप्ड OBC वालों के लिए 13 साल का, एंड इसी तरीके से आप देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन का 3 साल का। तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, तो आप इसके अनुसार देख सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया सैलरी के साथ साथ पोस्ट वाइज एज लिमिट। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, हाँ दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजिंग तो है समझना, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, अच्छे से आप ध्यान से वीडियो को देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है। एंड फिर भी नहीं समझ में आता तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ऐसे वीडियोज़ के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आप चैनल पर न्यू जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करके जाइएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।